वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स, यानी ये जो नए अल्फाज हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले ये सबक हमारा जो ये है APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लेसन नंबर 16 है। ये आप देखिए, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी हमें वर्ड मीनिंग देखनी है। देखिए, न्यू वर्ड्स, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उर्दू में इसे क्या कहेंगे? सदर जमहूरिया। प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? सदर जमहूरिया। साइक्लोन, चक्रवात, बॉन्डर, हवा, तेज हवा, टैमरिंड, इमली। टैमरिंड किसे कहेंगे? इमली को। चैलेंज, चैलेंज बताओ क्या मान? चुनौती, ठीक है, चैलेंज, चुनौती। इसके बाद में है फेरिंग, नाव से सवारी ले जाना। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइंसदां, उर्दू में क्या कहेंगे? साइंसदां को। अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी का कक्ष, यानी जमीन से करीब जो होता है उसी को पृथ्वी कक्ष, जमीन के मदार के करीब। पृथ्वी कक्ष, जमीन के मदार के करीब। हार्डशिप, परेशानियां, मुश्किलात। सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार। डिड नॉट लूज हर्ट, निराश नहीं हुए। डिड नॉट लूज हर्ट, निराश नहीं हुए। ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, इंसानियत। डिड नॉट लूज हर्ट, निराश नहीं हुए यानी नाउम्मीद नहीं हुए। ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, इंसानियत जिसे कहते हैं। अब यहां पे देखिए ISRO, इसका फुल फॉर्म क्या है? यहां दिया इन्होंने। I से इंडियन, S से सैटेलाइट, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उर्दू में हिंदुस्तानी सैटेलाइट रिसर्च तंजीम, हिंदुस्तानी सैटेलाइट रिसर्च तंजीम। इसके बाद में है DRDO, D से डिफेंस, R से रिसर्च एंड D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिफाई रिसर्च डेवलपमेंट तंजीम। दिफाई रिसर्च डेवलपमेंट तंजीम। अजीज तलबा, ये जो नए अल्फाज थे उसको आपने देखा। अब आइए यहां हमें वर्ड पावर, अल्फाज की ताकत, लफ्ज की ताकत। इसमें देखिए क्या करने को कह रहे। इसमें ये बता रहे हैं कि कंप्लीट द नेम्स ऑफ द 5 मिसाइल्स। इसमें कह रहे हैं कि 5 मिसाइल के नाम मुकम्मल करिए। तो यहां ऊपर देखिए 5 मिसाइल के नाम इन्होंने कल आपको बताया था, पैराग्राफ में आया था कि अग्नि है। कौन कौन मिसाइल हैं? 5। वो 5 क्या हैं? अग्नि है, ठीक है, पृथ्वी है, आकाश है, त्रिशूल है, नाग मिसाइल, ये सब 5 हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग मिसाइल।
इन्हीं मिसाइल की बात करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि यहां इन्होंने देखिए वर्ड पावर लफ्ज की ताकत, ये कह रहे हैं कंप्लीट द नेम्स ऑफ द 5 मिसाइल्स, 5 मिसाइल के नाम मुकम्मल करिए। ए से अग्नि हो जाएगा, ठीक है, और पी से बोलिए, पी से कौन मिसाइल रहेगा? हाँ, पृथ्वी। और फिर यहां ए से आकाश, ठीक है, तो अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और फिर इसके बाद टी से हाँ त्रिशूल, एन से नाग। हाँ, तो ये मिसाइल के नाम हैं। अब आगे कह रहे हैं कंप्लीट द नेम ऑफ द सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स जो उनको मिला हुआ था उसको पूरा करना है, उनके नाम को पूरा करना है, ठीक है। कौमी खिदमात की सिविलियन अवार्ड्स जो इन्हें मिला था उसे पूरा करना है। देखिए भूषण है, और पद्मा है, रत्ना है, श्री है, तो ये अवार्ड्स हैं, इनसे पहले मुकम्मल करना है। चलिए पहले वाले में क्या क्या रहेगा बोलिए। इससे पहले आइए वहां पैराग्राफ में देखिए कौन कौन अवार्ड इनको मिला था। यहां देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ कल जो आप पढ़े थे, ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स एज पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण, ठीक है। इनको कौन कौन अवार्ड मिले थे बोलो, कौन कौन अवार्ड मिले थे? और इसके बाद में विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, बशमूल इंदिरा गांधी अवार्ड्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये अवार्ड्स थे। अब इन्हीं को ये कह रहे हैं नाम कंप्लीट करो। अब यहां पढ़ने के बाद इनका नाम आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां भूषण से पहले पद्मा बढ़ा देंगे, पद्मा भूषण, और यहां पद्मा के बाद में विभूषण, यहां पद्मा शुरू में ले आएंगे, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण। और इसके बाद में तीसरा है भारत रत्न, यहां भारत लिख देंगे, भारत रत्न, और पद्मा श्री। चौथा कौन सा था? पद्मा श्री। तो ये अवार्ड्स इनको मिले थे। अब आइए आगे, इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए इसमें राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दियर करेक्ट ऑर्डर। इसमें ये कह रहे हैं राइट लिखो द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुंदरजा झेल सेंटेंसेस को, आने वाले सेंटेंसेस को लिखो इन दियर करेक्ट ऑर्डर, उनकी सही तरतीब के साथ। यानी ये जुमले हैं, इसमें कौन पहले नंबर पे होगा, फिर दूसरे पे कौन होगा, फिर तीसरे पे कौन होगा, इस तरीके से ये पूछना चाह रहे हैं, ताकि ये पता चले आप जो सबक में पढ़े थे वो बातें आपके जहन में हैं कि नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट्स, ये जो लिखे हुए हैं जुमले, इन्होंने इनको आगे पीछे कर दिया है। अब इनको सही तरतीब से हमें लिखना है। तो देखिए, ही अर्नड सम मनी टू हेल्प हिज पुअर फैमिली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज born on 15th October 1931. The storm destroyed their boat. He became the president of India. A strong cyclone lashed the shores of रामेश्वरम। तो इसमें सबसे पहले कौन रहेगा? तो नंबर 1 पे इसमें बोलो कौन रहेगा? हाँ, नंबर 1 पे रहेगा ये जो दूसरा वाला है, ये नंबर 1 पे चला जाएगा। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। ये हुआ पहले नंबर पे। तो यानी कि आप पहले नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम को रखेंगे, ये वाला जुमला। और इसके बाद में है दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, ये वाला जो सबसे नीचे लाइन है, ये दूसरे नंबर पे ले जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लैश्ड द शोर्स ऑफ रामेश्वरम। इसके बाद में तरतीब कौन सी होगी तीसरे नंबर पे? द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड। ठीक है, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, ये जो तीसरा है अपनी जगह पे रहेगा। तो पहला पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लैश्ड द शोर्स ऑफ रामेश्वरम हो जाएगा। तीसरे पे द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर बोट। अब इसमें दो बचे, इन दोनों में कौन किसके बाद आएगा? तो चौथा है ही अर्नड सम मनी टू हेल्प हिज पुअर फैमिली। अब ये चौथे पे आ जाएगा, ही अर्नड सम मनी टू हेल्प हिज पुअर फैमिली। इसके बाद में ये पांचवा, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पता ये चला कि पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। इसके बाद में ये आखिरी लाइन, अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लैश्ड द शोर्स ऑफ रामेश्वरम। तीसरे नंबर पे द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर बोट। चौथे नंबर पे है ही अर्नड सम मनी टू हेल्प हिज पुअर फैमिली। पांचवे पे ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अजीज तलबा, आइए नीचे लैंग्वेज प्रैक्टिस, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो टेबल है इससे आपको जुमले बनाना है। तो आइए कैसे बनाएंगे? जैसे द येलो हाउस बिलोंग्स टू, अब यहां हिम, यू, शीला, मी, देम, हर। तो क्या करेंगे? द येलो हाउस बिलोंग्स टू, क्या रहेगा? हिम। द येलो हाउस बिलोंग्स टू हिम। इसी तरीके से द रेड बॉल बिलोंग्स टू यू, द गोल्ड बैंगल बिलोंग्स टू शीला, द डिक्शनरी बिलोंग्स टू मी, द कंप्यूटर बिलोंग्स टू देम, द लेदर बैग बिलोंग्स टू हर। इस तरीके से तरकीब रहेगी। अब इसके बाद में है लेट्स फाइंड आउट, तलाश करते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, तलाश करो और लिखो इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। क्या? द नेम्स ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स, सभी सदर जमहूरिया के नाम को लिखना है। एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम लिखना है, प्रधानमंत्री का नाम लिखना है। तो सदर जमहूरिया, सभी सदर जमहूरिया और सभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के नाम को आप तलाश कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जब करेक्ट ऑर्डर, उनके सही तरतीब के साथ, यानी पहले कौन हुए थे प्रेसिडेंट, दूसरे पे कौन थे, तीसरे पे कौन थे, चौथे पे कौन थे, पांचवे पे कौन थे, ये करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने तरतीब दिया था, इसी तरतीब से यहाँ पे ये काम आपको करना होगा, यानी अपने प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का नाम तरतीबवार लिखेंगे। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल अगला सबक हमारा होगा लेसन नंबर 17 यानी हॉलीडेज।